हेलो यस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। आज के लेक्चर में जो मोस्टली हमारा फोकस होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर। कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स का इंट्रोडक्शन है। तो सेमीकंडक्टर्स को स्टडी करने से पहले हमारे बुक में कुछ टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर लें। तो शॉर्ट में डिस्क्राइब किया गया है मैटर के हवाले से, एटम के हवाले से, एटम के जो मॉडल्स हैं जस्ट लाइक न्यूटन्स एटॉमिक मॉडल है, ये हमारे पास क्वांटम थ्योरी है, क्वांटम मॉडल जिसको हम कहते हैं वो मॉडल है, ये भी डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर इन नेक्स्ट वन वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द सेमीकंडक्टर्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक रिक्वेस्ट, एक सजेस्ट करता चलूं कि ये यूनिवर्सिटी लेवल है, ये बात आपको माइंड में होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी लेवल है, जो टॉपिक होती जाए आपको बुक की रीडिंग करनी होगी। एनी हाउ आप रीडिंग करेंगे। लेट्स फोकस नाउ इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर्स में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो मेटल के हवाले से। आप बुक खोलेंगे, बुक की रीडिंग करेंगे तो ऊपर पर मेटल के हवाले से डिस्कस किया गया है। कहा गया है कि जो मैटर है हमारे पास, दिस इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ एटम्स। जो मैटर है वो एटम का बना होता है, और जो एटम्स हैं वो बने होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। दिस मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम। जो मैटर है हमारे पास किस चीज का बना हुआ है? ये बना हुआ है एटम का। और ये एटम है, ये फर्दर डिवाइड होता है किसमें? एक है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। ओके, मैंने मेंशन कर दो। एक है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इन चीजों का बना हुआ है। हमारे पास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, these are also called composite particle। इन पार्टिकल को कहा जाता है these are composite particles, it means they are made of something other। ये किसी और चीज के बने हुए हैं। और जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, this is actually a fundamental particle, it means this is not made up of any other thing। ये किसी और चीज का बना हुआ नहीं है। अभी तक कोई डिस्कवरी नहीं हुई है कि ये किस चीज का बना है, ये कंपोजिट है। so now this is considered as a fundamental particle। okay, this is considered as a fundamental particle। This is considered as a fundamental particle and these two particles are as a composite particle। इन दोनों पार्टिकल को कहा जाता है these are composite particles। It means they are made up of something other। अच्छा, किस चीज के बने हुए हैं? ये एक्चुअली बने हुए होते हैं क्वार्क्स के। क्वार्क एक पार्टिकल है जो बनाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। यहाँ ऐसे ही कहेंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन उस चीज से बने हुए हैं, यहाँ ये इनको बनाते हैं, तो कोई बात नहीं। तो जो हमारे पास एटम है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल है। उसमें एक फंडामेंटल पार्टिकल है और दो कंपोजिट। ये है कि हमारे पास मिसकंसेप्शन होती है कि हमारे पास तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स है। नाउ स्टिल नाउ देयर इज इट इज डिस्कवर्ड, ये डिस्कवर हो चुका है कि हमारे पास जो फंडामेंटल पार्टिकल है, स्टिल नाउ दिस फ्रॉम अ सिंगल वन पार्टिकल व्हिच इज इलेक्ट्रॉन। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और जो प्रोटॉन है वो क्या है? दिस इज कंपोजिट पार्टिकल। और न्यूट्रॉन भी क्या है? कंपोजिट पार्टिकल। हम फोकस करें इनको हम कंपोजिट क्यों कहते हैं इस चीज पर। जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है, दिस बोथ आर द कंपोजिट पार्टिकल्स। इट मींस दे आर मेड ऑफ समथिंग अदर, किसी चीज के बने होते हैं। उनको हम कहते हैं क्वार्क्स। क्या? क्वार्क्स। क्वार्क्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है अप क्वार्क और एक होता है डाउन क्वार्क। जो अप क्वार्क होता है इसका वैल्यू होता है 2/3 e। This is actually fundamental charge and down quark इसकी चार्ज है -1/3। और एक इंटरेस्टेड पॉइंट कि ये दोनों पार्टिकल जस्ट लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सेपरेट पार्टिकल है। अप क्वार्क और डाउन क्वार्क ये सेपरेट नहीं होते, ये कंबाइन होते हैं।
ये सेपरेट नहीं होते, ये एक साथ होते हैं। ये अप को आ गए तो ये डाउन होगा, ये डाउन है तो ये अप होगा। ऐसा नहीं है कि ये अप अलग है डाउन अलग है, दीज आर मिक्स्ड विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ कंबाइन है। ओके, तो आयन प्रोटॉन की तरफ जो प्रोटॉन है वो बना हुआ होता है दो अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क, दो अप क्वार्क मिलकर बनाते हैं एक डाउन, सॉरी एक प्रोटॉन को, और दो डाउन क्वार्क प्लस में एक अप क्वार्क कंबाइन होकर बनाते हैं प्रोटॉन को। एक्चुअली प्रोटॉन को बनाने से मुराद ये नहीं कि प्रोटॉन को बनाने, एक्चुअली इसकी जो चार्ज की रिप्रेजेंटेशन है यहीं से हम प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास जो अप क्वार्क है इसकी वैल्यू क्या है 2.3 ई, प्लस में दूसरा भी ये अप 2.3 ई, और डाउन क्या है -1/3, माइनस प्लस माइनस, डाउन का वैल्यू क्या है माइनस में 1/3 ई। ओके, सो नाउ टेक एलसीएम ऑफ दिस वन, इसकी एलसीएम ले आप ले सकते हैं, क्या होगी एलसीएम हो गई 3। ओके, सो नाउ 2 + 2 4, 4 - 1 3, तो ये हो जाएगा 3/3, 3/3 इक्वल टू 1 ई, दिस वन ई। यहाँ पर वैल्यू क्या है पॉजिटिव 1 है, तो इस वजह से जो प्रोटॉन है इसके ऊपर चार्ज होती है पॉजिटिव। ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट ने ख्वाब देखा था, ख्वाब में देखा कि प्रोटॉन को पॉजिटिव देते हैं तो यहाँ पर मेंशन कर लिया है, ऐसा नहीं, इसका प्रूफ है मैथमेटिकली। ओके, तो ये आपके सामने आए न्यूट्रॉन की तरफ, न्यूट्रॉन के ऊपर ये चार्ज जो जीरो है वो जीरो कैसे आई, इस पर फोकस करें। तो हमारे पास ये चीज नॉलेज में होनी चाहिए कि जो न्यूट्रॉन है दो डाउन क्वार्क का एक अप क्वार्क का बना हुआ है, तो जो डाउन है उसका वैल्यू क्या है -1/3, -1/3 आपका वैल्यू क्या है +2.3। टेकिंग एलसीएम, इसकी एलसीएम ले, ये हो गया 3 -1 +2, ये -1 ये -1 ये रखा हमने, +2 भी रख लिया। ओके, सो -2 + 2 will be cancelled out, so remaining part is what 0। so anything divided by 0, कोई भी चीज जब 0 से डिवाइड होती है तो वो 0 हो जाती है, 0 जैसी हो जाती है। ओके, तो 0.3 इक्वल टू 0, इसकी चार्ज क्या हो गई 0। तो इसी वे से हम प्रूव कर सकते हैं कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे होती है और न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज कैसे होती है। इट मींस नो एनी चार्ज, वी हैव प्रूव दैट। ये हमारे पास शॉर्टली इंट्रोडक्शन अबाउट एटम।